चाय की तरह कभी भी पी सकते हैं, कितनी बार भी पी सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है या इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। दिस इज द वेरी इफेक्टिव रेमेडी। नेचुरोपैथ में सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। एम आई क्लियर? हेलो? यस मैम, यस मैम। मैम ये जो पानी है उस पानी को हम दूसरी और भी यूज कर सकते हैं क्या, जैसे आटे में या किसी चीज में मिला के, या सिर्फ पीना ही है, डायरेक्ट पीना? नहीं, इसको आपको पीना है क्योंकि ये आपके लीवर को ठंडक पहुंचाएगा। ओके, ठीक है, दिस इज फॉर द कोल्डनेस। ओके, इसके अलावा नेचुरोपैथ में ऐसे भी बोलते हैं कि आप जो है वो मिट्टी का लेप भी रख सकते हैं। मैं इन केस बता रही हूँ, अगर आपको और थोड़ा जानकारी चाहिए तो आप मिट्टी का लेप भी रख सकते हैं। इनफैक्ट कोई कॉटन का जो टॉवेल या कुछ कॉटन का सूती कपड़ा हो ना, उसको भी अगर आप लीवर की पट्टी बनाएंगे ना ठंडे पानी से 30 to 40 मिनट्स अ डे, वो भी लीवर के प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, दूध का फटा हुआ पानी कितनी बार पीना है दिन में? दूध का फटा हुआ पानी आप कभी भी कितनी बार भी पी सकते हैं, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। आपको खुद ही इफेक्ट समझ में आ जाएगा, आपको खुद लगेगा कि अब आपको अच्छा लग रहा है, देन यू कैन स्टॉप। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मात्रा कितनी होगा क्या? मैम अगर वो मैम अगर वो पानी ना पिया जाए तो उस पानी को हम आटे में मिला कर रोटी में या सब्जी में यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये शॉर्टकट कुछ भी नहीं करना है प्लीज। पानी मीन्स पानी, ना उसमें आपको चीनी मिलानी है, ना उसमें आपको नमक मिलाना है, ना काली मिर्च मिलाना है, कुछ नहीं, पानी इटसेल्फ। हेलो मैम, किस किस बीमारी में दे सकते हैं ये? लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में आप दे सकते हो इसको। लीवर डिसऑर्डर, अभी अपना टॉपिक ही लीवर का चल रहा है। या फैटी लीवर में मैम अच्छा कर फैटी लीवर में भी दे सकते हो आप। किसी को कुछ चीज की एलर्जी हो रही हो, दैट मीन्स इवन लीवर में प्रॉब्लम है, उसमें भी आप इसको दे सकते हो। ठीक है, राइट मैम। सिंपल सॉल्यूशन है ये, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसके साथ साथ अपने अपने पेशेंट को टू एड द फ्लेवर, आप कॉटन की पट्टी भी लीवर पे बांध सकते हो। 30 to 40 मिनट्स आप कह सकते हो ट्रीटमेंट के बाद आप बांध दो और पेशेंट को बिठा दो, या वो घर में बांधे। दिन में 2-3 बार भी बांध सकते हैं, उससे भी ठंडक मिलती है। ठीक है, और ठंड में गर्म पानी की। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, ये जो हाँ दूध जी, फाड़ के जो पानी पीना है, तो वो मतलब जिस समय पीना उसी समय फाड़ना है, या फाड़ के पानी को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं और फिर बाद में ही पी सकते हैं? नहीं, ये स्टोर वाला नहीं, ये फ्रेश वाला काम है प्लीज। मतलब जब भी पीना है तो उसी समय दूध को फाड़ना है और तब हाँ, पीना आप है ना? ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटे रखो, उससे ज्यादा नहीं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। क्या होता है ना, रखने के बाद हर चीज की प्रॉपर्टी और सब है ना, न्यूट्रिशन वगैरह केमिकल सब चेंज हो जाते हैं। राइट मैम, राइट। ठीक है, तो ये आप नेचुरोपैथी कर रहे हैं, नेचुरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो इसको तो बिल्कुल मत रखिए प्लीज। ठीक है, और ऑन टॉप ऑफ मैं बता रही थी, इस लीवर के लिए अगर आप चाहें और भी ज्यादा फ्लेवर अपनी ट्रीटमेंट में ऐड करना चाहते हो, तो आप लीवर की जो मिट्टी का लेप है आप वो भी कर सकते हैं। वो अगर आपको बनाना सीखना हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको सिखा दूंगी। इनफैक्ट टॉवेल सबसे अच्छा है, कॉटन का कपड़ा या तो टॉवेल हो। ठंडियों में आपको वार्म लेना है, वो टॉवेल वार्म पानी में रखना है, गर्म पानी में, और गर्मियों में आपको वो ठंडे पानी में डालना है, और फिर उसको निचो के पानी निकाल के एक्स्ट्रा, फिर जैसे लीवर और पेट का जैसे गोल गोल बांधते हैं ना, ऐसा बांध के आपको उसको छोड़ देना है 30 to 45 मिनट्स। ये भी डिटॉक्सिफाइंग है। ठीक है, so I'm just providing you the different substitution of detoxifying. Okay, इसके बाद हम आगे चलेंगे। हेलो मैम, हाँ जी, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग हुई थी मैम? I have no idea actually. मैम कल मेरे को बाहर जाना पड़ गया था, कोई केस था ऐसा कि डाल रखी है सर ने, कोई बात नहीं, इतने सारे लोग थे, आप किसी से भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे बाद में मैसेज करना, मैं आपको। विजेंद्र जी, जी सर, आप वॉइस ऐप पे ज्वाइन कर चुके हैं अगर, तो वहाँ पे
रिसोर्सेज वाले टैब में कल की वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दी गई है। जी सर, मैं वही कह रहा था, मैंने देख लिया, वो डाल रखी है आपने। जी चलिए, सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट थिंग, सॉरी। थैंक यू सर। So let's just a minute, hold on, give me a 5 minutes only, I mean few seconds only. Yeah, next move to the next step. इसके बाद to keep our liver healthy, we can use another 4 ingredient also as our detoxify. Yes, हाँ जी, ये सर दिखा रहे हैं जो ये है, एक्चुअली सर ये पेट पे लगी हुई है, थोड़ा ये लीवर के साइड पे लगाएंगे इसको, और इसको ना थोड़ा किसी ट्रे में मिट्टी को जमा लेते हैं पहले। जो कुम्हार लोग जो मिट्टी यूज करते हैं ना, जो वो मटका वगैरह बनाते हैं, वो लचीली मिट्टी होती है। इसको आप एक ट्रे में या किसी शेप में आप जमा लें, ट्रे सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर आप उसको लीवर की जगह पे अगर रखते हैं तो इससे काफी सारी ठंडक मिल जाती है लीवर को। ठीक है, मिट्टी 30 से 40 मिनट रखनी है ना लगाने के लिए? हाँ, पट्टी भी आपको 30 मिनट से 45 मिनट तक रखनी है इन बिटवीन। और ये मिट्टी का जो पैक है ये आप 20 से 30 मिनट्स रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी मैम, तो क्या इसमें हम लोग आइस पैक भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, आइस पैक नहीं करना। आइस पैक क्यों करना है आपको? जैसे कि क्योंकि लीवर को अगर हमको ठंडक ही पहुंचाना तो आइस पैक से भी अगर हम उसको नहीं, थोड़ी देर के लिए रखें आइस तो पैक वहाँ पे नहीं, आइस पैक क्या होता है ना, वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, वो एकदम ही आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को हिला देगा बिल्कुल। किसी भी चीज में आइस पैक नहीं यूज करना है। अगर आप नेचुरल थेरेपी ले रहे हो तो जो वाटर आप रेजिस्ट कर सकते हो, जितना वाटर आप है ना सहन कर सकते हो, या गर्म पानी, उतना ही यूज करना है। ठंडा बिल्कुल नहीं, एकदम बर्फ का नहीं यूज करना है। ओके, ठीक है, ठीक है मैम। हाँ हल्की सी, जी। मतलब बिल्कुल एकदम जैसे नॉर्मल होता है वो चीज नहीं है, बाकी वैसे और ठीक है सब। देख ले साथ में चलना है। हाँ, ये सर। सो वी मूव। थैंक्स सर। पेट दर्द वगैरह? लेना है और मिंट लीव्स लेनी है। इसमें ग्रेप फ्रूट है या कि मौसम्बी है, ये आपको एक लेना है। कैरेट आप 2-3 ले सकते हैं, फिर एप्पल एक लेना है, और मिंट के कुछ पत्ते लेने हैं। और फिर इन सभी का आपको थोड़ा सा पानी डाल के जूस बनाना है। और इसमें ना आपको चीनी डालनी है, ना नमक डालना है, ना दूसरा कुछ भी फ्लेवर नहीं डालना है। ये जैसा है आपको वैसा ही पीना है। नाउ यू मे आस्क व्हाई ग्रेप फ्रूट्स, है ना? ग्रेप फ्रूट्स क्यों लेना है? ग्रेप फ्रूट्स जो है ये
पावर हाउस है न्यूट्रिशंस का, ठीक है। स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उनको एनहेंस करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ऑल्सो टू प्रोटेक्ट अवर हेल्दी सेल्स, है ना, हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वहां से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए ग्रेप फ्रूट इज अ बेस्ट वन, ठीक है। सेकेंड इंग्रेडिएंट व्हाट वाज कैरेट। कैरेट हमें इसलिए लेना है, कैरेट में जो है कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, टू रिड्यूस ऑक्सीडेंट्स फ्रॉम आवर लीवर। ओके, इसके बाद आपको लेना है एप्पल। एप्पल जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कल की क्लास में कि जो एप्पल है ये जो है नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर का काम भी करता है। इससे काफी जो कोलेस्ट्रॉल और जो आपकी जो ये पथरियां वगैरह होती हैं इसको नरम बना के निकालने का, छोटा करने का, नरम बना के निकालने का काम भी करता है। एप्पल का जो कवर होता है उसके कवर में ट्राइट्रिप्नोइड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे लीवर सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और लीवर में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो उसको भी रिड्यूस करते हैं। यहां तक मैं क्लियर हूं? जी मैम, जी मैम। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है वो है मिंट। मिंट लीव लेना है हमको। मिंट लीव में डीकंजिस्टेंट होता है जो कि लीवर के अंदर जो कंजक्शन अगर कुछ हो ना वो कंजक्शन को ये दूर कर देता है। कंजक्शन इन द सेंस के जो डक्ट में जो ब्लॉकेजेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ना, बाइल का जो कंजक्शन होता है, कंट्रैक्शन होता है, टॉक्सिन्स वगैरह होती हैं, ये इसको इलिमिनेट करने के लिए लीवर से मिंट इज वेरी गुड वे। ओके, इन सबको मिक्स करना है हमें और ड्रिंक बनाना है। मैंने आपको बोला 4 to 5 कैरेट्स आप ले सकते हो, एक एप्पल लेना है, एक ग्रेप फ्रूट एंड मिंट की कुछ लीव्स लेनी है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? हेलो, ये कितनी बार लेना है दिन में? ये आप वीक में कंटिन्यू आप 1 वीक ले सकते हो आराम से, इसके आगे फिर आप ब्रेक कर दीजिए। इसके हाँ आगे जी? पीछे कुछ खाना पीना नहीं होता ना? जिस दिन आपको ये करना है बेटर, कोई भी क्लींजिंग आप करते हो ना बॉडी के लिए तो ये बेटर है कि आप लाइट फूड लो। बहुत मसालेदार तला हुआ ये सब कम लेंगे ना, नॉनवेज वगैरह, तो ये चीजें ज्यादा इफेक्ट करती हैं। क्योंकि इसका एक लॉजिक है कि जब ये आप पिएंगे तो जो आपकी प्राण शक्ति को ना खाली डाइजेशन करने में ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उसको टाइम मिल जाएगा इन सबको मतलब ये जो जिस चीज के लिए आपने जूस पिया है उस जूस का काम पूरा कराने में इट विल हेल्प इट, योर प्राण शक्ति विल गेट टाइम टू वर्क ऑन दैट ऑर्गन। अगर हम खाना भी हैवी खाएंगे ये भी करेंगे तो फिर या तो खाना पचेगा या तो फिर क्लींजिंग प्रोसेस होगा, दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है ना? मैम इसको लेना कब है? मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक? मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ऑफ कोर्स, या डेली वंस इन अ डे, है ना, 1 वीक तक। वंस इन अ डे ले सकते हैं आप। और पहले कभी भी उठने के पहले आपको सबसे पहले पानी तो पीना ही है, राइट। ठीक है। वो पानी जो हम पीते हैं ना खाली पेट, वो अंदर जाने के बाद क्या होता है, वो एक लेयर बना लेता है हमारे ऑर्गन्स में। इसलिए बोला जाता है कि सुबह की चाय नहीं पीनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो लेयर एसिडिक ही बन जाएगी, तो फिर आप जो भी खाओगे वो एसिडिक ही हो जाएगा, राइट, है ना। इसलिए सबसे पहले उठ के आप पानी पीजिए और पानी के बाद आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आफ्टर हैविंग वाटर देन वी विल टेक दिस जूस। यस, इनफैक्ट आयुर्वेदा के मुताबिक तो सुबह उठ के आपको ब्रश भी नहीं करना चाहिए, बिना ब्रश किए हुए आपको पानी पीना चाहिए, बिकॉज ऑल दैट विटामिन एंड न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग हमारे जो मुंह में है ना रात भर का पूरा, वो हमारे पेट में जाए, ना कि हम उसको बाहर फेंके,
मैम ठीक ये है। नॉर्मल पानी पीना है सुबह में या फिर गर्म पानी पीना है? अब देखिए ये टेंडेंसी अलग अलग लोगों की अलग अलग है, दे बिलीव डिफरेंटली। किसी को वार्म अच्छा लगता है, किसी को खाली पानी पानी होना चाहिए। अगर आप स्पेशल रीजन से पी रहे हो सो यू कैन यूज वार्म, लाइक ओबेसिटी के लिए, ठीक है। और अगर आप हेल्दी ऐसे ही पी रहे हो टू फॉलो द ट्रेंड, देन बेटर इज अ नॉर्मल पानी, ठीक है ना। कई लोग देखिए शहद और नींबू का पानी भी पीते हैं, बट यू कैन नॉट टेल एवरीवन टू डू दैट, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज के प्लीज आप लोग अपना फीडबैक, मैंने दोनों नंबर डाले हैं, महक मैडम के और कुंदन मैडम के, क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आगे क्लास कैसे करानी है और कितनी करानी है। अदरवाइज यू नो देयर इज नो वे मैं क्लास कराते जाऊं और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो, ठीक है। और प्लस होपफुली जो सारे स्टूडेंट आज जुड़े हुए हैं ये हमारे फेलोशिप में हैं या डिप्लोमा में हैं, आयुष्मान भव के साथ जुड़े हुए हैं। अगर जो ना जुड़ा हो या किसी को जुड़ना हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट महक मैडम, शी विल गाइड यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, ओके। और आप जुड़ेंगे तो इससे ज्यादा और भी काफी सारी क्लासेस होने वाली हैं, जैसे क्लींजिंग के बाद मैंने बोला मुद्रा थेरेपी, एक्यूप्रेशर से जुड़ी हुई क्लासेस, फिर आई थिंक इन फ्यूचर रेकी क्लासेस भी करेंगे। सो ठीक है ना, सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम लीवर क्लींजिंग जो होती है ना, इसको मास्टर क्लींजिंग बोलते हैं, ठीक है। कोई मुझे बताएगा क्यों बोलते हैं मास्टर क्लींजिंग इसको? मेन ऑर्गन होगा मैम, जो सारा डाइजेशन का जिम्मेदारी लीवर के ऊपर ही जमी हुई है, इसलिए मास्टर बोलते हैं। Largest organ. करेक्ट। एनीवन एल्स? It is the largest organ, I think. मैम मेरे यस इट इज करेक्ट। मैम मेरे ख्याल से जो भी मतलब केमिकल्स वगैरह जितने भी बनते हैं, सबसे ज्यादा केमिकल्स वगैरह सब जो है लीवर में ही वो होते हैं, तो इसीलिए इसको शायद मास्टर ऑर्गन्स में देते हैं। गुड वन, ओके। क्या है ना कि लीवर क्लींस करने से जो गॉल ब्लैडर में जो लीवर हमारा वेयर हाउस है गॉल बॉडी स्टोन का, से जो, इसलिए उसकी क्लीनिंग सॉरी भी जरूरी। वेयर सॉरी, हाउस, लीवर इज द वेयर हाउस ऑफ आवर बॉडी। यस 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 यस। पर क्या होता है गॉल स्टोन के बाद जो, जब हमें लीवर क्लींस करने के बाद जो गॉल स्टोन से जो छुटकारा मिल जाता है, उससे उसके द्वारा जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है, जो पाचन क्रिया है, उसमें बहुत अच्छा और बहुत ड्रास्टिक सुधार आता है। और एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट हमको पता ही है, कोई भी हम अगर पेशेंट को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनीवन? मैम उनके डाइजेशन को देखते हैं। हाँ जी, पेट ठीक करते हैं हम सबसे पहले, है ना। पेट राइट ठीक मैम, करना जी मतलब मैम, हमें पहले सबसे पहले डाइजेशन सुधारना है। सो दिस राइट क्लींजिंग मैम। विल मेक आवर वर्क इजी, ठीक है। इस क्लींजिंग के बाद कोई भी अगर एलर्जी होती है तो उससे आपको पूरी तरह से निजात मिल जाती है, ठीक है। इस क्लींजिंग के बाद आपको 6 महीने तक, दीज आर द some important points I wanted to mention so we know why we are doing this, yeah। इस क्लींजिंग के बाद 6 महीने तक आपको हार्ट अटैक से बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं, हार्ट अटैक के कोई डर नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्टरीज और ब्लड में जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है ना, और जो चर्बी होती है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है cause of this detoxification, ठीक है। ओके। और उसके अलावा नोइंगली अननोइंगली, ये बात हमें शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है, हम बोलते हैं सर्वाइकल है और फ्रोजन है। कई बार लीवर डिटॉक्स करने के बाद आपके जो कंधों का, जो शोल्डर्स और हैंड्स का और बैक का जो पेन होता है ना, वो अपने आप गायब हो जाता है,
ओके और पर्सन जो है वो एकदम एनर्जेटिक फील करता है. दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर डूइंग दिस टू माय क्लाइंट्स, है ना. लिवर जिनको शुगर है उनको भी कर सकते हैं. यस 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 यस. देखिए आप किसी ने कल मुझसे पूछा था किशमिश. नेचुरल फ्रूट आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को देंगे उससे कोई नुकसान नहीं होता है until unless they are following the better diet. अब ऐसा ना हो वो मिठाई भी खा रहे हैं और आपको आके बोले कल भैया आपने मुझे आम खिला दिया तो मुझे डायबिटीज हो गया, शुगर बढ़ गया. नो, आपने उनको सिर्फ आम ही खाने बोला है. ठीक है. सो दिस इज लाइक इफ दे फॉलो द वे यू आर टेलिंग देम, शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इनफैक्ट शुगर रिवर्स हो जाती है. आफ्टर ऑल शुगर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज. राइट मैम. ठीक है ना. और अब लीवर क्लींजिंग क्यों करना है? एनी आइडिया? पावरफुल ऑर्गन है, इतने इसमें से केमिकल निकलते हैं, विटामिन बनते हैं, स्टोरेज ऑफ फाइल, ये सब हमको पता है. बट व्हाई टू डू लीवर क्लींजिंग? अच्छा, To make our before we, liver healthier. हाँ जी, sorry, Ma'am, to make our liver healthier. of course that is So the that- one and So very that it important. perform better way. Its work. These are the important reasons, of course. मास्ट सेल के द्वारा जो Before I बायो start प्रोडक्ट this, बचते हैं उनको हाँ जी, मास्ट सेल जो वो करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं सेल्स. कुफर सेल जो डिस्ट्रॉय करते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको क्लियर करने के लिए. okay, correct. हाँ जी, before I start why liver cleansing, because this is also an important part of our cleansing, we need to understand क्यों करना है liver cleanse. इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी भी cleansing से पहले बाद में आपकी बॉडी में 18 आवर्स तक ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं. ठीक है. कभी भी आपको डिसेंट्री लग सकती है, जो डिसेंट्री या दस्त बोलते हैं ना, वो हो सकते हैं आपको. और उसमें जो है कलर भी हो सकता है डिफरेंस, ब्लैक इस तरीके का होगा, क्योंकि जब वो आपकी टॉक्सिन्स निकलेगी बॉडी में से तो ऑफ कोर्स, है ना. तो कोई इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है. ठीक है. मैम बीच में थोड़ा सा मैं Usually इंटरप्ट क्या होता है? करूंगा. हाँ जी, एक्चुअली टाइम समाप्त होने वाला है, 4 या 5 मिनट रह गए हैं. फिर से कंटिन्यू करना है क्या? यस सर, आई थिंक थोड़ा सा ही बाकी है तो वी शैल कंटिन्यू के. व्हाट डू यू से? चलिए ठीक है, अभी करिए, अगर खत्म हो जाए और जरूरत पड़े तो फिर से एक बार ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, ओके सर. हाँ जी, तो मैं मैम ये जो हाँ जी, लीवर क्लीनिंग की कही है आपने, प्रोसेस बताया, ये कितनी बार अगर लगातार 2 बार करना, 3 दिन करना, कितने दिन करना? 6 महीने के लिए आपने बताया एक बार हो जाता है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आती. तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन जो है, अगर आपने हमने लीवर का अपना खुद का करना हो तो कितनी बार यूज करेंगे? ये आप 6 महीने में एक बार कर सकते हैं अगर आप पेशेंट नहीं है तो. 6 महीने में एक बार? हाँ, और अगर आप पेशेंट हैं जी, तो आपको ये 1 महीने के बाद दोबारा नेक्स्ट मंथ आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई सारे स्टोन निकल जाते हैं और कई सारे स्टोन नहीं निकल पाते हैं. जी. नहीं मैम, जैसे किसी को सपोज करो मैम मेरे को स्टोन नहीं है और मैं अपना लीवर क्लीनिंग चाहता हूँ, तो महीने में ना 6 महीने में एक बार कर सकता हूँ ना? हाँ जी, तो आप ये एप्सम सॉल्ट वाला तो 6 मंथ में एक बार ही कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा हैवी डोज है. और ठीक ये है? दूध वाला और ये किशमिश वाला, हाँ, ये 2 बार? ये दूध किशमिश वाला आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई बिल्कुल नॉर्मल लोगों के लिए ही है, आप ऐसा बोल सकते हैं, टू कीप योर लीवर हेल्दी. ठीक है, वो आप लेकिन दवा के रूप में लेंगे एप्सम वाला. ओके, ये एक बार या 2 बार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं? हाँ, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है. एप्सम सॉल्ट वाला यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जी मैम वो स्पेशली आप पेशेंट्स को कराएंगे ना जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा है, उनके लिए बहुत अच्छा है.
मैम ये जूस वाला था कि जूस वाला हम लोग अप टू 1 वीक तक ले सकते हैं कंटिन्यू इसको, तो अगर जैसे नहीं, 1 वीक तक अप टू हाँ जूस आप ले सकते हो, सॉरी जूस आप ले सकते हो कंटिन्यू 1 वीक। जूस मैम जैसे 1 वीक या उसके बाद फिर कितने दिन के बाद इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? आप उसको हर महीने में 1 वीक कर लीजिए। हर महीने में 1 वीक, ठीक है मैम। हाँ जी, और इप्सम सॉल्ट है वाला ना। 6 मंथ्स में एक बार ही करना है? हाँ एप्सम सॉल्ट वाला, क्योंकि वो हैवी डोज है, वो काफी सारी चीजों के ऊपर भी काम करेगा, नॉट ओनली फॉर द दिस थिंग स्टोन। तो उसके लिए यू बी केयरफुल। ये बाकी के मैंने इसलिए बताए हैं कि आप अपने हर एक पेशेंट को देखिए, लीवर किडनी ये सब तो हमें क्लींस करना ही चाहिए, है ना। ये जो बॉडी मैम ये है ना, ये जो है टॉवल वाला जो आपने बताया था पानी में वो करके डिप करके टॉवल वाला, वो कितने टाइम पे करना होगा? टॉवल वाला आप डेली कर सकते हैं। डेली कर सकते हैं? हाँ उसमें कोई परेशानी नहीं है आपको, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, वो पेशेंट को भी बता सकते हैं कि ये आप घर पे भी कर सकते हैं daily? हाँ बस इसलिए मैंने आपको बाकी के बताए हैं कि पेशेंट घर पे भी कुछ करें अपने आप, राइट मैम। है ना। तो आप उनको थोड़ा एडवाइस कीजिए, तो क्या है ना, ट्रीटमेंट और अच्छी फ्लेवर्ड लगती है, और अच्छी लगती है कि नहीं भाई कुछ एक्स्ट्रा है, यू सी। राइट मैम, राइट। हाँ जी। तो ये क्या होता है, मैं आपको बता रही थी कि यूजुअली क्या होता है, विद इन 24 आवर्स इसके जो सिम्टम्स दिखते हैं, है ना। ये जो डोज है वो हैवी हो जाता है, तो उसके टाइम पे क्या होता है, कई लोगों को डायरिया शुरू हो जाते हैं, है ना। पर क्या है, आमतौर पर जो सॉरी वो ये जो डायरिया है वो 3rd डोज के बाद शुरू होते हैं, 3rd या 4th डोज के बाद, है ना। और डायरिया के चलते क्या होता है, शरीर में जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, जो पोषक तत्व और मिनरल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। पर नॉट टू वरी, हो सकता है किसी को कमजोरी भी हो जाए, मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पेशेंट कंप्लेन करे तो इट्स ओके, आपको उनको समझाना है कि आपने जो ये क्लींजिंग की है इसकी वजह से ये मिनरल्स वगैरह जो है, न्यूट्रिशंस ये बॉडी में कम हो जाते हैं, टॉक्सिन्स के साथ वो भी तो निकलेगा ना, लेकिन विद इन अ फ्यू डेज और 1-2 वीक के बाद सब अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। आई होप। और जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, स्टोन के लिए आप करा रहे हैं, तो इनको थोड़ा आप रेगुलर रखिएगा, कम से कम 2 हफ्ते के इंटरवल में आप इसको दोबारा करवा सकते हैं उनके लिए, ठीक है। और नॉर्मल लोगों के लिए आपको 6 महीने में एक बार करना है। और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप स्टोन के लिए कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस क्लींजिंग यू हैव टू टेल योर पेशेंट के यूज यूरोपियन टॉयलेट, जो वो इंग्लिश टॉयलेट होती है ना, वो यूज करें। उससे क्या होता है, ट्रीटमेंट के क्लींजिंग के बाद कमोडेट में जो है ना स्टोन्स वो तैरते हुए दिख जाते हैं कई बार, तो उससे क्या पेशेंट को भी सेटिस्फाई मिलता है और आपको भी पता चलता है। लेकिन अगर आप इंडियन टॉयलेट में कर रहे हो तो उसमें फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आपको उसके लिए वो छन्नी या ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एम आई डन? छन्नी में अच्छा रहता है मैडम। हाँ जी, वो मतलब मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए। ये जो किसी ने मुझसे पूछा है, आसमा जी ने, कि टॉवेल प्रोसेस फ्रीक्वेंटली बिफोर फूड, नहीं, कोई भी प्रोसेस आपको करनी है आप बिफोर फूड कर सकते हैं, आफ्टर फूड यू कैन नॉट डू, लाइक अवॉइड फॉर 1 आवर। 1 घंटे के बाद आप कीजिए खाना खाने के, लेकिन खाना खाने के पहले आप ऑफकोर्स कर सकते हैं, ठीक है। मैम हेलो मैम, हाँ जी, हाँ जी, किसी किसी पेशेंट को ना फिर भी स्टोन रह जाता है। इसीलिए मैंने बोला है जिनको स्टोन रह जाता है ना, उनको आपको दोबारा 2 वीक्स के बाद दोबारा ये प्रोसेस कराइए आप। 2 वीक्स के बाद अगर दोबारा भी करवा दिया ना तो फिर भी रह जाता है किसी किसी, तो आप इनको दोबारा करवाइए। देखिए अब ये होता क्या है ना, इनके कैपिलरीज में ना ये सब टॉक्सिन्स वगैरह जम जाते हैं, जम जाते हैं। है ना। ये पका हुआ खाना खाने की वजह से और जो हमारी लाइफस्टाइल है, इन सब चीजों की वजह से नॉट ओनली स्टोन, काफी सारी चीजें जम जाती हैं, तो वो निकलने में कितना खराब है, उतना टाइम तो लगेगा। मैं करवा रहा हूँ मैम। अच्छा, मैं आज नहीं भी आपको मेरे पास एक पेशेंट है, मैं करवा रहा हूँ उनका। ठीक है, आपको आज कोई भी भी उसके प्रॉब्लम हो। गॉल स्टोन है मैम उनके काफी हैं।
हाँ। एक एक 2 पेशेंट को मैंने कल परसों करवाया था। हाँ जी। तो ये मेरे पास तो अभी भी उनकी जो शन्नी में आया है ना सामान निकल हाँ। के टॉक्सिन वगैरह गॉल स्टोन, मैं आपको अगर दिखा दूं तो आप हैरान रह हाँ, जाओगे कि इतनी बड़ी बड़ी गांठें। आपने इसी से करवाया है, इसी क्लींजिंग से करवाया है? मैम मैंने आपकी कल की क्लास सुनी नहीं, लेकिन जब आपने एप्सम सॉल्ट बोला ना तो मैं समझ हाँ। गया कि आपने इस तरह करवाया है। तो थैंक यू सोनू लेकिन जी। आप ना, इट्स माय रिक्वेस्ट, आप इसके पिक्चर्स जो है ना ये प्लीज ग्रुप में भी वो कीजिएगा, हाँ शेयर मैम, कीजिएगा तो श्योर, लोगों को पता चलेगा। मैं अभी करवा देता हूँ मैम, अभी क्लास श्योर चलते श्योर चलते श्योर। ना अभी हाँ जी। करवा देता हूँ। बेटा रामन तो और यहीं अब खड़ा हम रहो आते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अभी टॉपिक के वाई मैम लीवर क्लींस। मैम हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रही थी, हम आगे लेते हैं कि वाई हेलो लीवर मैम, क्लींस, लीवर क्लींस। हाँ जी। हाँ जी। अभी करवा दूं मैम, आप सबको अभी दिख जाएगा ना? आप ग्रुप में भी करवा दीजिएगा, हो सकता है कि जो लोग क्लास में नहीं जुड़े हैं उनको भी तो देखने को पता चले ना कि व्हाट उसमें वी भी आर डाल डूइंग। दूंगा मैम, ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है श्योर। थैंक यू सोनू जी। तो वाई लीवर क्लींस से कितना टाइम बचा है?